सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे नहमीया की किताब 12 अध्याय। याजकों और लेवियों की सूची। जो जाचक और लेवीय शतलीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे वे ये थे: सराया, यिर्मयाह, एजरा, समाया, मल्लूक, हतूश, शकन्याह, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिदनोई, बिया, मियामीन, मदाह, बिलगा, शमाया, योआरीब, यदाया, सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदाया। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेवीय गए: यीशु बिन नोई, कदमीएल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। उनके भाई बकबूया और उत्रो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। यीशु की वंशावली। यीशु से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एलियाशीब और एलियाशीब से योयादा और योयादा से योनातान से यहू उत्पन्न हुआ। जाजकीय गोत्रों के प्रधान योयाकीम के दिनों में ये जाचक अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शराया का मराया और यिर्मयाह का हनन्याह, एजरा का मशुल्लाम, अमैया का योहनान, मल्लूकी का योनातान, शबन्याह का येसेप, हारीम का अदना, मरायोत का हिल्कै, ईदो का जकरिया, गितोन का मशुल्लाम, अबिया का जिक्री, मिन्यामीन के मोदिया का पिलतै, बिगला का शमू, शमाया का योनातान और यहोनातान और योआरीब का मतनै, यदायाह का उज्जी, सल्ला का कल्लै, अमोक का अबेर, हिल्किया का हशब्या और यदायाह का नतानियल। राजकीयों और लेवियों घरानों की सूची। एलियाशीब, योयादा, योनानान और यदू के दिनों में लेवीय पत्रों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे उनके नाम एलियाशीब के पुत्र योनानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। मंदिर में सेवा कार्य का आवंटन। लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात शबैनान, शेरेब्याह और कदमीएल का पुत्र यीशु और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मत्तन्याह, बकबूया, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अबकूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीन के दिनों में योसदाक का पुत्र यीशु का पुत्र था और नहमीया अधिपति और एजरा याजक जो शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवी अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर गा कर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांव से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमावेत के खेतों में इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास के गांव बसा लिए थे। अतः याजकों लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक ही दल तो दक्षिण की ओर से अर्थात कूड़ा फाटक की ओर और शहरपनाह के ऊपर से चला और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशाया और यहूदा के आधे हाकिम और अजरिया, एजरा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमाया और यिर्मयाह और याजकों के कितने पुत्र तुरियां लिए हुए, अर्थात जकरिया और योनानान का पुत्र, ये शमाया का पुत्र, ये मत्तन्याह का पुत्र,
ये मिकायाह का पुत्र, ये यक्कूर का पुत्र, ये असाफ का पुत्र, और उसके भाई शमाया, अजरेल, मिल्ला गिल्ला, माए, नतानियल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे एज्रा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से ही सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर के भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और अप्रैम के फाटक और पुराने फाटक, मछली फाटक, हनलेल के गुम्मट और मियाँ नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दलों और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए, और एलयाकीम, मासेया, मिन्यामीन, मीकायाह, एलियोएनै, जकरिया और हनन्याह नामक जाचक तुरियां लिए हुए थे। मासेया, शमाजा, एलियाजर, उजी, योहानान, मलकिया, एलाम और अज़ेर खड़े हुए थे, और गवैये जिनका मुखिया जिज्राह था वे ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े होम बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई बेटों की पहली पहली उपज के दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों लेवियों के कारण आनंदित थे, इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे। गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद के और असाफ के दिनों में गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहामिया के दिनों में सारे इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वह लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे, और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।